ग्रंथादिराज अभिधान राजेंद्र कोश 7वें भाग के अंतर्गत संलेखना पद को लेके समाधि भाव में रहना है तो मन को तैयार करना पड़ेगा। मन ऑलरेडी एक आधार है विचारों के लिए, मन नहीं तो विचार भी नहीं। ज्ञानी भगवंत ने विचार को सकारात्मक और सात्विक बनाने के लिए स्वाध्याय बताया, और वो भी केवल ज्ञानी प्ररूप स्वाध्याय। जो केवल ज्ञानियों के द्वारा बात कही गई है उस बातों में महत्वता इसके लिए है कि वो सारी बातें उनकी आध्यात्मिक शक्ति से निकली है। तो जहां पर मन नहीं है वहां विचार नहीं है, मन नहीं है शरीर है, एक इंद्रिय अवस्था पानी है। तो ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं है जिससे मन नहीं है और विचारने की क्षमता नहीं। देह है, एक इंद्रिय को एक ही शरीर, ओनली एक ही स्पर्शेंद्रिय मूवमेंट है जो शरीर कहते हैं स्पर्शेंद्रिय। तो एक इंद्रिय एक ही इंद्रिय है, वो शरीर है, लेकिन वो शरीर होने के बावजूद भी मन नहीं है, और मन नहीं है तो विचार भी नहीं है। अब मेन बात यह है, शरीर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसी अवस्था है कि कोई ऐसा सूक्ष्म शरीर है जिस शरीर को हमने अनंती बार लिया है और छोड़ा है। यानी कि शरीर मिला है बड़ा, पंचेंद्रिय अवस्था का, देवगति का, मानव गति का, नरक का, जानवर का, वो सारे शरीर मिले हैं। कई बार शरीर नहीं मिले और मन नहीं मिला, विचार तो होता ही नहीं है, फिर भी एक इंद्रिय अवस्था होती है। ये भी नहीं होती है एक इंद्रिय अवस्था, तो हालांकि दिखती नहीं है, होती तो है, सूक्ष्म होती है। तो वो एक इंद्रिय अवस्था में आत्मा तो है। हर जगह पर अवस्था बदलती रही, देवगति बदली, मानव गति बदल गई, नरक गति बदल गई। 84 जीवा योनि के अंदर, 84 के चक्कर के अंदर जन्म मरण देह के हुए। उसमें कई समय पर मन मिला नहीं मिला। जिस समय पर मन मिला तो विचार आया, तो विचार भी कितने सही है वो हमें पता नहीं था। और ये मन और विचार भी नहीं मिले तो उसके सामने शरीर मिला, लेकिन शरीर का कोई बल नहीं मिला। इसके लिए कुछ हो या ना हो, आत्मा सब जगह थी। तो हमारा जो आत्मा स्वरूप है उसका छोटा एग्जांपल हम समझ लेके, गोल्ड जो सुवर्ण है, जो सोना है, वो सोने की जो चीज है उसको आकार दिया जा सकता है, उसको बॉक्स में रखा जाता है, ज्वेलरी शॉप में रखा जाता है। वो कोई पहनता है और कोई निकाल भी देता है, पहनने वाला मर जाता है, दूसरा भी पहन लेता है। वो सोना शायद अर्थक्वेक आया, धरतीकंप, भूकंप, तो शायद जमीनों में ही चला गया। वो सोना कई बार खदानों में रहा तो अपने अलग अलग पार्ट्स अलग अलग कर दिए। ऐसा ही नहीं कि वहां वो हारी बना रहा या वो चूड़ी बनी रही, वो अपने हिसाब से कई बार टूट भी गई, अलग ही रही। तो बात मेन ये है, सोने के अलग अलग डिवीजन हो गए, फिर भी सोना कभी मिट्टी नहीं बना। सोना था, वो समाप्त नहीं हुआ, वो कहीं पर भी गायब नहीं हो गया। सोना सुवर्ण एक पदार्थ है और वो पदार्थ अपनी गुणवत्ता को नहीं छोड़ता है। हजारों साल के बाद भी सोने को परखने वाला, सोने को, सुवर्ण को खाने वाला या सुवर्ण के गहने बनाने वाला 100,000 साल बाद भी उसको वो ज्ञान होगा तो वो उस हिसाब से चलेगा। जिसको सोना ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है उसका टेस्टिंग उसे पता चलेगा, तो पता चलेगा कि भाई ये सही चीज है, लेने जैसी है। तो एक सोना हजारों लाखों साल के बाद जमीन में रहने के बाद कितने भी इंसान ने पहना, छोड़ दिया, कहीं पर भी उसके अलग अलग पार्ट्स हो गए, फिर भी जो गोल्ड है, सोना है, वो बदला नहीं। ये एग्जाम्पल इस तरह का है कि मानव गति मिली, मन वाली गति मिली, विचारशील गति मिली, अनुकूल पुण्य कर्म प्रकृति मिली, सब कुछ मिलने के बाद ये सब कुछ चला गया, लेकिन आत्मा जो है वो बदला नहीं। आत्मा वही है, अनंत शक्ति का धारक, अनंत ज्ञान का धारक, अनंत सुख का धारक, अव्यबाद सुख, ये सारी स्थिति आत्मा की निश्चित रूप से है। अब आत्मा की स्थिति में बदलाव आने ही वाला नहीं है, और जो बदलाव आने वाला है वो कभी आत्मा का बनने वाला नहीं है। अब हमारे लिए 3 बात चल दी
शरीर की मौत होती है, कर्मों की मौत होती है, क्या अज्ञान की मौत होती है? किसकी मौत होनी चाहिए? शरीर की मौत होने के पहले किसकी मौत होनी चाहिए? शरीर जल जाएगा, कर्म नहीं जलेंगे तो। शरीर बीमार हो गया, सही आराधना साधना के लिए साथ नहीं दे रहा है शरीर, अब क्या करोगे? तो जो शरीर से करना था वो काम नहीं हुआ, और जो बोझा कर्म का है वो बढ़ता रहा। तो इंपॉर्टेंस चीज ये है कि ये अवस्था के बाद ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें हमें हमारी आध्यात्मिक शक्ति के लिए कोई अवसर मिले। अब सोने के लिए जैसी भावना है, इसी आत्मा के लिए यदि भावना करे कि मेरा आत्मा नित्य है, शाश्वत है, दर्शन ज्ञान चारित्र अनंत है, कोई भी इसमें हकदार नहीं है और न कोई मुझसे कहीं भी छीना जा सकता है, तो मेरा स्वरूप मुझे क्यों नहीं मिला? जो सोना है उसकी परख क्यों नहीं? मैं उससे दूर क्यों हूं? कितने भव हमारे चले गए होंगे। भगवान ने विचारों के बल के आधारित आध्यात्मिक शक्ति तक पहुंचने का रास्ता बताया, हालांकि रास्ता है, मंजिल नहीं है। तो ज्ञान दशा में यानी कि श्लोक शास्त्र कोई वांचन स्वाध्याय उसमें बार बार रहने की वजह यह है कि ये मन पास्ट टेंस के सारे कल्चर को लेके आता है, भूतकालीन सारी विचारधारा को लेके चल रहा है। इसके लिए आज हमें कुछ पता नहीं हो तो भी हमारा मन गलतियों से जुड़ जाता है। छोटा बच्चा है, उसको क्रोध कैसे आने लगा? उसको कोई मारने कैसे लगा? उसको डर कैसे लगा? वो अचानक रोने क्यों लगा? वो रात को भी सोता है फिर भी रात को सोता रोता है, तो ऐसी चीजें कैसे होने लगी? शरीर तो वहां साथ नहीं दे रहा, वहां तो विचार ही साथ दे रहा है ना छोटे बच्चे को। तो संस्कार जो है वो पूर्व भोग के आधार से, यानी कि पूर्व भोग की पूरी चैनल हम लेके आए। तो मन के साथ जुड़ा हुआ विचार, या तो कोई इंसान पागल है तो विचार नहीं है, या तो आईसीयू में मन है लेकिन विचार नहीं है, अनकॉन्शियस है, जिंदा है लेकिन मन है लेकिन विचार नहीं है। किसी को नींद की गोली दे दो तो वो सो जाएगा, तो विचार नहीं आते हैं, विचार के दबाव के कारण वो सो नहीं सकता, इसके लिए दवाई देनी पड़ती है। तो जो मन है उसका रोल विचारों के साथ जुड़ा हुआ था, और विचार जो है वो पूर्व भोग के सारे बोझ लेके आए हम, यानी पूर्व भोग के सारी थिंकिंग है, सारा कल्चर, सारी संस्कार की यात्रा हम लेके आए। तो आज उस विचार को लेके हम क्या निर्णय ले सकते हैं? हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, निरीक्षण करना है, साक्षात्कार करना है कि मेरे विचार जो है वो मेरे लिए योग्य है कि नहीं। क्योंकि जब तक ज्ञानियों की बातों को हम सोचेंगे नहीं, ज्ञानियों की बातों को हम समझेंगे नहीं, तब तक हमारे विचार बदलने की संभावना नहीं आएगी। क्योंकि कांटा यदि पैर में चुभ गया है तो कोई फूल से नहीं निकलेगा, कोई कागज से नहीं निकलेगा, कांटा से। जो तीक्ष्ण पार्ट है अंदर जो पैर में चुभ गया है, उसको निकालने के लिए तीक्ष्ण हथियार यानी कि सुई या कोई सेफ्टी पिन या कोई भी चीज चाहिए, कांटा से कांटा निकालना। अब जो अज्ञान इतने सालों से है, तो उस अज्ञान के लिए शरीर चाहिए या ज्ञान चाहिए? आत्मा तो है ही, चीटी के भव में था लेकिन ज्ञान नहीं था। देव के भव में सुख साई भी, जाओ दलाली, अय्यासी बहुत थी, ज्ञान था लेकिन नेगेटिव था। नरक के जीव को ज्ञान याद करा रहे कि तूने ये पाप किए थे, देख ले तेरे पाप का ये नतीजा है, उस नतीजा को लेके ये फल है। तो नरक को ज्ञान तो बताते हैं लेकिन इतना दर्द है कि वो सारी चीजें भूल जाता है, यानी कि मन इतना कैपेबल नहीं बनता कि वो सहन करने की क्षमता वहां डेवलप करे। और जानवर की दुनिया में मन है, कुत्ते को मारा तो भाग गया, बुलाया तो आ गया, गाय को दर्द दिया तो वो चिल्ला रही है, बिल्ली है उसे पता है मुझे दूध पीना है तो रात को निकलती है घूमने के लिए, उसके पास मन भी है और विचार भी है, लेकिन विवेक नहीं है। नरक गति में दुख है, इसके लिए कोई भविष्य नहीं है। तिर्यंच गति में विवेक नहीं है, इसके लिए वो याद अपने हिसाब से कर सकता है। देव गति में सुख और अमाप सनाप, वो सुख के पीछे दीवाने हैं, इसके लिए उनको मौत के समय याद आता है कि मैंने क्या कर दिया, यानी कि विचार हजारों सालों तक सही रास्ते पे नहीं चले, और जब मानव गति मिलती है तो वापिस वो तीनों गति के विचार उसे ऐसे पकड़ लेते हैं, ये जीवन समाप्त होता है तब याद आता है कि समाधि तो रही नहीं, मैंने मेरे लिए तो कुछ किया ही नहीं, मेरा जो जीवन है वो तो अब मृत्यु के करीब है, कगार पे है। मैं धर्म सोचूं या धर्म के लिए कुछ करना भी चाहूं तो मेरे पास समय नहीं है। आफ्टर ऑल 84 चक्कर के अंदर, 84 लाख गतियों के अंदर, 84 लाख के जन्म मरण के अंदर
हमारे पास शरीर भी छूट गया, कई अवस्था ऐसी रही मन भी छूट गया। मन नहीं होता तो विचार तो होता ही नहीं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि आत्मा ना हो वहां पर। आत्मा निश्चित रूप से था, आत्मा हर जगह पर था, क्योंकि आत्मा नहीं होता तो उसकी कोई व्यवस्था, जड़ पदार्थ होते उसके साथ कोई व्यवहार नहीं होते। कोई पुतले के साथ तो कोई पचखान लेन देन करते नहीं, कोई पुतले का तो बहुमान करेंगे नहीं, करेंगे पुतले का बहुमान? एक दुकान के बाहर पुतला है, क्या उसे गर्मी ठंडी लगने वाली है? जड़ पदार्थ है। इसके लिए हमें संस्कार बदलने के लिए इस भव का मूल्य हमारा ज्ञान दशा से होता है। तो पूर्व भव, अनंत काल और सुख दुख, इस सारी चीजों को ध्यान पे रख के हमें यह सोचना है कि हम कितने जड़ पदार्थों से मुक्त हो सकते हैं। जो चीज आत्मा से भिन्न है वो चीज मेरी नहीं है, वो पहले कंप्लीट डिसीजन में आना पड़ेगा। ये संकल्प बनेगा तो रिजल्ट ये आएगा, जो मेरा नहीं है उसके पीछे इतनी बवाल, इतने बवंडर क्यों? क्योंकि अज्ञान जो है वो सारे विचार लेके आता है। मन तो है, लेकिन जो नेगेटिव थॉट्स है, जो पुद्गल के आधारित, पर्याय के आधारित, नाशवंत चीजों के आधारित हमें जीना पसंद है, ये सारी अज्ञानता का नतीजा है। इसके लिए दो बात रही, आप अज्ञान नहीं पालते वो मन से सोचना पड़ेगा, और जो चीजें आपके पास है वो आपको कहीं डिस्टर्ब नहीं करती है वो भी आपको संकल्प से सोचना पड़ेगा। पहले आएगा मन के विचार और दूसरा आएगा संकल्प। मन के विचार के आधार पर आपने तय किया कि मुझे नॉर्मल लाइफ मैनेज करनी है, तो जीवन तो है, घटनाएं तो है, समाज तो है, लोगों तो है। अब आपका मन अज्ञान में नहीं होगा ना, तो कंडीशन को समझ लोगे कि अब मुझे क्रोध, माया, दंभ उस लेवल पे जाना नहीं। आत्मा है, लेकिन विचार जो अज्ञान के घर के थे वो अज्ञान अभी समाप्त होने आया। इसे ज्ञान नहीं कहेंगे, उसे समझदारी कहेंगे, क्योंकि ज्ञान वो महाज्ञान का हिस्सा हो जाता है, ज्ञान सम्यक दर्शन का हिस्सा होता है। इसके लिए प्रारंभ की अवस्था मिथ्यात्व त्याग की जब होती है, जब अंधश्रद्धाओं से दूर होना होता है, तो प्रारंभिक अवस्थाओं में निश्चित रूप से उस जीव को हर जगह पर समाधान रखना पड़ेगा, जिसे हम संलेखना कहते हैं। अब संलेखना शब्द की व्युत्पत्ति, लिखना, हमने स्टार्टिंग में बोला था, लिखना, सम्यक यानी सत्य राइटिंग, यानी कि राइट सिग्नेचर। तो जो लिखते हैं हम, वो हमने जो लिखा हमें पता है। ज्ञानी यहां कहते हैं कि तुम क्या क्या लिख रहे हो जीवन के नाम पर। 18 पाप है, 18 पाप के पीछे राग द्वेष मोह सब कुछ है। ये सारे 18 के 18 पाप यदि पसंद है तो वो अज्ञान है, और वो भी ज्यादा पसंद है तो महाअज्ञान है। आज तुम जिस ज्ञान से, समझदारी से जीव दया का पालन कर सकते हो, ऐसा कोई न समझा हो, अज्ञानी हो, उसे जीव दया का पालन है ऐसा रस होगा, उसे ज्ञान ही नहीं है कि जीव है या नहीं। आगे की बात छोड़ो, उसे पता ही नहीं है कि इसको कर्म कहेंगे, इसके नतीजे दुख के आते हैं, ये पाप है, पता ही नहीं। उसको इतना पता नहीं है कि इस दिनों के अंदर मुझे आराधना करनी है परवाधिराज की, तो परवाधिराज की आराधना मेरे अनंत कर्मों को, अनंत पापों को समाप्त करे, उस भाव से करनी। ये ज्ञान ही नहीं है। अब जहां पर सिर्फ फिजिकल लेवल की मूवमेंट है, शरीर ही काम करता है, मन थोड़े समय के लिए काम करता है, विचार सही कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन अज्ञान जो है उसका क्या करेंगे? एक दूध है और उसके अंदर किसी ने साइनेट डाल दिया, पॉइजन डाल दिया, या कोई छिपकली गिर गई, तो छिपकली नदी नीचे गिर गई है। तो जो 50 लीटर का दूध है, वो केसर का दूध, उसमें छिपकली गिर गई, तो पूरा दूध जहर वाला हो गया क्या? सिर्फ छिपकली ही जहर वाली? छिपकली की जगह जितना ही दूध जहर वाला है, पूरा दूध जहर वाला है। इसके लिए अज्ञान के नाम पर आप सोचो कि मुझे 10 दिन के लिए मुझे सिर्फ ज्ञान में रहना है, 10 दिन के लिए मुझे मन को संस्कार से और मन को परिणाम को बदलना है, तो ये 10 दिन का प्रोग्राम नहीं होता है। क्योंकि अज्ञान वो कंप्लीट जैसे दूध को खत्म करता है, ऐसे अज्ञान पूरे जीवन को खत्म करता है। तो अज्ञान की परिभाषा है, तुम नॉर्मल लाइफ मैनेज करो, मन को बड़ा रख के कोई भी छोटी चीजों को लेट गो करो। कोई भी बड़ी चीज है तो कर्माधीन करके छोड़ दो, और भी बड़ी चीजें आपसे सहन नहीं होती है तो समझ लेना कि भगवान की कृपा होगी, वो होगा। आप कैसे नॉर्मल बन सकते हो वो रास्ता आप खोज लो, क्योंकि समाधि के ये रास्ते हैं, और जहां मन उपद्रव करेगा वहां आप डिस्टर्ब हो जाओगे, क्योंकि विचार के द्वारा आपने अलग अलग रास्ते चुन लिए। तो एक छिपकली पूरा दूध जहर कर देता है,
इसी तरह मन के विचारों के द्वारा आप सिर्फ डिस्टर्ब होते हैं ऐसे नहीं, मन के अंदर अलग अलग केमिकल ऑलरेडी डेवलप होते हैं। गुस्से होते हैं तो भी शरीर पे प्रभाव पड़ता है, विचार नेगेटिव होते हैं तो भी शरीर पे प्रभाव पड़ता है, विचार पॉजिटिव और सकारात्मक भावनात्मक होते हैं तो भी विचार पड़ता है, क्योंकि सारे विचारों का प्रभाव हमारे जीवन को लेकर चलता है। और सबसे बड़ी बात, ये कुदरत है ना जो यूनिवर्सल, इसकी अद्भुत शक्ति है। आपकी जो आंतरिक शक्ति है ना वो कुदरत से जुड़ जाती है। आपका मन का परिणाम यदि स्ट्रांगली, आपकी आंतरिक शक्ति, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांगली बन गई ना, तो वो रिजल्ट आपके सामने आके रहेगा। कमी कहां रही? संकल्प की। विचार तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है। अब आपको अठाई नहीं करनी है ऐसा मन बना लो, भगवान भी आके नहीं करा सकता। आपको करनी है। वो कल आई ने छोटी बच्ची 13 साल की, वहां कोई महाराज साहब नहीं थे, अकेले ने भी किया ना, खाली सुन सुन के भी कि इतने सारे वर्षी तब इतने पढ़ने हो रहे, लास्ट ईयर हुआ था मुझे भी करना है। 12 साल की लड़की, कोई भी योग नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्याख्यान नहीं, वरना पावर चाहिए ना। महाराज साहब नहीं, उन्होंने पचकान देख देख के ले लिए होंगे भगवान की भक्ति की। ये संकल्प कुदरती शक्तियों के साथ जुड़ा है। इसके लिए आप कुछ करना चाहोगे तो रुकेगा नहीं, लेकिन आपकी भावना होनी चाहिए। और वास्तविक आप देखो, कई बार लोग सोचते हैं, कई बार कोई संघ निकालते, उपदान कराते, नवाणु कराते, चौमासा कराते, कोई प्रतिष्ठा के लाभ लेते, तो कई बार सोचते हैं कि यार तो पापा अपने पास भी पैसे होते तो अपन ये करते। हमारे पास आज संपत्ति नहीं है, लेकिन अच्छा एक जीवन में कुछ अच्छा कार्य तो करे, किसी की दुआ ले, किसी को हेल्प करे, कुछ तो करे। पैसा नहीं है क्या करेंगे? आप देखना, ये भावना के नाते 10 साल 12 साल 15 साल में कोई ना कोई लाभ उसे मिल जाएगा। क्यों? किसने साथ दिया? कुदरत ने साथ दिया। आपको सत्य रास्ता चुनना है, सत्य करना है। क्यों? क्योंकि कई भावों तक हमने राग भाव को, हमने पाप भाव को छोड़ा ही नहीं था। इस भाव में कब कुछ ऐसा भाव आया है श्रद्धा के नाते, अज्ञान नहीं है तभी ऐसा भाव आता है, तो वहां यूनिवर्सल, पूरा कुदरत, कायनात आपको साथ देती है। बस अब आपको संकल्प करना है कि मैं गेट खोलूं और उजाला आ जाए। आपको संकल्प करना है कि ऑलरेडी मुझे सारी की सारी सुगंध, महक परमात्मा की मेरे जीवन में मुझे उतारनी। परमात्मा तो साथ में ही है। गीता में एक वचन लिखा है, माम एकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, कि तू एक कदम चल, 99 कदम मैं चलूंगा, लेकिन मुड़ तो सही। और भगवान की यही बात है, तू, और वास्तविक आपके सामने है सब कुछ। दादा गुरुदेव रायन महाराज वो तो अकेले थे, तो उनको साथ किसने दिया? उनके साथ इतनी बड़ी जीत कैसे जुड़ी? दादा गुरुदेव रायन महाराज को इतने बड़े वर्ग पर, यानी कि इतना बड़ा वर्ग कैसे जुड़ गया उनके साथ पूजा पाठ में, भक्ति में? वजह क्या? आपकी पॉजिटिविटी, आपकी सकारात्मकता, यानी सम्मक्षरी क्या है? समाह्याचरण इच्छा निरूढ़ क्या है? मुझे ऐसा जीवन जीना है जिसमें मेरी सामर्थ्यता बढ़ती जाए। मन के परिणाम बदल दिए बहुत सारे। ये महापर्व की जब हमें उजवनी करनी है, महापर्व को हमें मनाना ही है, तो महापर्व मन के आधार पर बताया है, विचार और संकल्प के आधार पर बताया है, शुद्धि पवित्रता परिणाम के आधार पर बताया है। तुम कुछ नए रूप रंग कर आगे बढ़ते हो, एक नया भविष्य चुनते हो, उसके आधार पर बताया है। सिर्फ संवत्सरी प्रतिक्रमण या बैठका या उपवास या माला या काउसक 161 नौकार का इतना लिमिटेड हो ही नहीं सकता। ये तो पर्वाधिराज है, महापर्व है, सारे पर्वों का राजा है। क्योंकि इस पर्व के अंतर्गत यदि हम कंपैरिजन करें तो यहाँ विराधना नहीं है, हिंसा नहीं है, आडंबर नहीं है, कोई चीज को लेके व्यसन नहीं है, कोई चीज को लेके अज्ञानता नहीं है। ये पर्व तो महापर्व है। यहाँ तपस्या है, उपवास है, बड़े बड़े जो भी है, जिसने कभी कुछ नहीं किया, ऐसे ऐसे लोग कौशक में, ध्यान में, वारसा सूत्र में जुड़ जाते हैं। ऐसे दिनों के अंदर मौन और तप त्याग पचकान करते हैं। उस दिन में भावना आती है परिवार में कि भाई परिवार ने ऐसा तपस्या की है, चलो कुछ तो करे। बहुत साल ऐसे चले गए कि कुछ नहीं किया, हजारों रास्ते हैं पैसा कमाने का, दान की भावना, ये महापर्व है। आगे के भवों में या इस पूर्व के कोई ऐसे जीवन में कई सालों में हमने पाप के अलावा कुछ किया नहीं, ये जब शुभ भावना आती है, ये शुभ भावना आपके लिए महापर्व साबित होती है। तो आपकी पॉजिटिविटी कब साथ देगी? आप सोचोगे तो सोना तो पड़ा है चारों ओर, आपको परखना आना चाहिए। अब सोने को पित्तल मान लो तो नहीं ले पाओगे।
और पित्तल को सोने मान लोगे तो भी ताकत से जियोगे। हमारे पास 10 किलो सोना है क्या? पित्तल है, 10 साल के बाद पता, लेकिन 10 साल तो खुमारी में जिए ना। आज किसी को बोल दो कि तेरा 50 करोड़ का बैलेंस है, तेरे नाम से रखा है, तुझे अभी नहीं देंगे, इमरजेंसी आएंगे तो देंगे। तो तुम्हें इतना तो ख्याल है ना कि शायद मैं कभी बीमार पड़ूं, शायद घर पे कोई शादी ब्याह या कोई घर लेना हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई दुकान करनी हो, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। अब तो निश्चित तो रह गए ना कि मेरे नाम से 50 करोड़ पड़े हैं। वो निश्चित तो हो गया ना, भले 10 किलो पित्तल हो, सोना तो है ना, पावर तो आया ना। आप एक बार सही भावना में जुड़ जाओ और वो आपकी पॉजिटिविटी, आपकी सही भावना आपके लिए एक नेचुरल पावर लेके आएगी। क्यों? क्योंकि अनंत काल की परंपरा को समाप्त करने के लिए आपका संकल्प काफी है। अनंत काल की परंपरा थी कल्चर की, इसके लिए 18 के 18 पाप का क्षमा याचना मिच्छामि दुक्कडम संवत्सरी में हर जगह पर, चाहे पक्षी सूत्र हो, चाहे अतिचार हो, चाहे काउसक हो, चाहे इदियावयम हो, चाहे वंदिता हो, तत्स उत्तरी हो, लोगस काउसक के बाद हो, हर जगह पर एक ही बात आती है, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। क्यों? वजह क्या? अब ये महापर्व जब है तो महापर्व का मैसेज भी इतना भी डीपली ही है, कोई नॉर्मल नहीं है। तो हमारे लिए शरीर मिलना वो पुण्य कर्म के लिए था, मन मिलना वो भी पुण्य कर्म का था, विचार मिलना वो भी पुण्य कर्म का था। ये सारी चीजें पुण्य कर्म से मिली हुई। अब उस विचार को लेके हमें नई जीवन यात्रा तय करनी है, यानी कि एक बिगेस्ट कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, चुनौती, चैलेंज। मानव जीवन सफल बनाने के लिए मेरे पास क्या मुद्दे, क्या चीज है, मेरा एजेंडा क्या है इस जीवन को लेकर। यदि सामान्य एजेंडा है तो पूरे भी हो जाएंगे, क्योंकि कुदरत साथ देती है। कोई आदमी मेहनत करता है तो पैसा मिलता है, कोई सही नीति से ईमानदारी से नौकरी करता है, सर्विस करता है 2-5 साल तक, और तो सामने से कहता है कि भाई तेरा 10 पैसा तू पार्ट रख दे, या तो कोई सामने से बुला लेता है कि तू अच्छा आदमी है, हम साथ में पार्टनरशिप करते हैं, मेरा ऑलरेडी माल जगह सब मेरा, मेहनत तेरी, ऐसे करके तू ज्वाइंट हो जा। कई लोग उसको से हेल्प भी करते हैं। ये सारी चीजें कैसे जुड़ी? आपने तो सोचा नहीं था, तो सामने वाले ने आपको हेल्प कैसे की, सपोर्ट कैसे दिया? ये एक कुदरत है। तो सत्य जब आप सोचते हो, सही रास्ते पर चलने की भावना होती है, तो सारी कायनात, कुदरत आपको साथ देती है। इसके लिए मन के परिणाम हमें केवल ज्ञानियों के जो विचार है उस आधारित हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये महासत्ता जो है परमात्मा की, परम पद की जो महासत्ता है, वो हर किसी को दिखाई नहीं देती, और दिखाई देती है तो वो जो था वो रहता नहीं है, वो बदल जाता है। दो चीज फाइनल है, सालीभद्र बदले कि नहीं बदले, मैना बदली कि नहीं बदली, उसके बाप नहीं बदला। क्यों? ज्ञान तो उसकी बहन के पास भी था, सुरशूद्र के पास, वो नहीं बदली। बदला कौन? मैं बाप भी नहीं बदला। मैना ने अपने जीवन के अंदर जो सोच को तैयार किया था, जो सोच बलवान थी, उस सोच के आधार पर उन्होंने वो संकल्प किया, पूरी कुदरत साथ देने लगी। वरना एक रोग 10-10 डॉक्टर बदलते, दवाइयां लेते, चैन नहीं होता है। चैन किसके आधार पर हुआ? ज्ञानियों के विचारों के आधार पर, यानी कि ज्ञानियों की श्रद्धा के आधार पर। केवल ज्ञानी के वचन स्वीकार्य थे, इसके लिए अपूर्व निर्जरा हुई। और ये जीवन देखने जाओ, बिना पाप खत्म हुए, कर्म खत्म हुए, ये जीवन यदि पूरा हो गया तो सोचेंगे लास्ट अंत समय में किसके लिए सब कुछ किया, ये किसके लिए हुआ, ये सारी चीजें किसके लिए इतना पूरा समय बर्बाद कर दिया। क्योंकि देखने जाओ तो हमारी आंखों के सामने हमें हमारी चीजें छोड़नी है। एक नॉर्मल कर्म का उदय, एक दुख का समय आता है ना, तो ऑटोमेटिकली संसार हमसे दूर हो जाता है, ऑटोमेटिकली, हमें करना नहीं पड़ता है। एक दुख आया, समझ लो कि आपके घर हो और आपके कोई देव की आसाधना हो गई, आपने कोई गलती कर दी देवी देवता की, आपको पता नहीं था, हो गई, और अचानक आपके आसपास सांप आने लगे छोटे छोटे, फिर धीरे धीरे बड़े हो गए, आप वो जगह छोड़ के दूसरी जगह गए, वहां भी आने लगे, तीसरी जगह गए, वहां भी आने लगे। अब आपको पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। आप सो पाओगे? 3 दिन का ऐसा चला, आपने सिक्योरिटी जमा दी, लॉक एंड की कर दिया, तो भी आ गया कंप्लीट। आपने सोचा रूम में नहीं सोना है, एक अच्छा सा बॉक्स बना दे, ट्रांसपेरेंट पैक कर दे, अच्छा सा अंदर एकदम पैक करके छोटा एसी डाल दे, सो जाएंगे आराम से, उसमें भी आ गया। छोटे, इतने छोटे हो, बड़े सांप तो नहीं आए, वो कभी कभी दिखने में आते। चौथे दिन ना आपको नींद आएगी, आप खाना खाओगे तो दिखेगा वही है, अब चलोगे दिखेगा वही है, अब किसी के साथ बात करोगे तो वही है,
ये जो दैवी उपद्रव है वो आपके पीछे पड़ गया है। आपके सुख की वैल्यू कितनी, आपको नींद नहीं आती, भोजन सेट नहीं होता, किसी से बात करनी है तो मन नहीं लगता है, बिजनेस में जाना है तो मन नहीं लगता है। आपको बचना है, आपको बचना है, कैसे बचोगे? ये सारे कर्म का उदय कोई कारण सर हमारी लाइफ में है, और ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, नहीं होता ऐसा नहीं। पूर्व कर्म के उदय के कारण, पूर्व के लेन देन के कारण ऐसे ऐसे सामने कर्म आते, एक एक कैसे हो गया पता ही नहीं चलता। आपको कई बार ऐसा होता होगा, आभास किसी छाया दिखती होगी, कई बार ऐसा होगा कि मेरे बार बार ये कौवा या ये घुवर ये सामने क्यों आ जाते, चील सामने क्यों आ जाती, बार बार आपको दिखता है। लाइक आपको ये नहीं होगा तो सपनों में बार बार कहीं पर कोई डरावने सपने आ जाएंगे। आप सोते रहोगे तो आपकी सोते सोते भी आपको लगेगा कि मेरे पास में कुछ है तो नहीं है, अचानक भय लगेगा। ये सारी चीजें आई कहां से, डेवलप कैसे हुई? ये सारे पूर्व के कर्म है, पूर्व की विचारधारा है। पूर्व भव में जो पानी से डर के मर गया है ना, उसे पानी से भय लगता है। कोई एक्सीडेंट से मर गया है, उसे एक्सीडेंट से डर लगता है। कोई ऑलरेडी गर्म खाना है, नहीं गर्म नहीं खा सकता, जल के मर गया है, या तो गर्म गर्म लग रहा है नहीं चलेगा। ये सारी असर है पूर्व भव के संस्कार, कर्म बात की बात है। ये सारे संस्कार से कनेक्ट है और सारे संस्कार चलते रहते हैं। कई लोगों को देखो ऊपर चढ़ते नीचे देखते तो उसे डर लग रहा है, नहीं मुझे ऊपर नहीं जाना है। क्यों? उसका जो सुसाइड हुआ चाहे कोई भी चीज से हुआ, लेकिन ऊपर से हुआ ना, तो उसने आपघात भी किया होगा तो ऊपर से गिरा तो उस समय कुछ नहीं था, गिरते गिरते वो डर गया, इसके लिए मर गया। गिरते गिरते इतना डरा, वो डर के संस्कार इस भाव में आया, इसके लिए वो डरता रहता है। वो कुछ कर नहीं सकता है, उसे हर चीज में वो भय लगता है, हर चीज में वो टेंशन पालता है। क्यों? क्योंकि पूर्व के संस्कार लेके आया है। कई बार पूर्व के भाव में जो हिंसक होते हैं, जो ऑलरेडी मारामारी करते हैं, जिसने हिंसा ही की है, इसी भाव में भी छोटी उम्र में बच्चे देखोगे ना, पूरा फेंकेगा, छोटा फेंक देगा, चम्मच फेंकेगा, कोई पास में कोई खिलौना होगा फेंक देगा, किसी को मार देगा। 3 साल 4 साल का बच्चा, उसमें आया कहां से पावर? तो जो विचार हमने तैयार किए हैं वो मन का रोल नहीं है, विचार का रोल अलग है, मन है इसके लिए विचार है। तो हमारे यहाँ विचारों की परंपरा से स्वाध्याय की बात की, सूत्र कंठस्थ करने, सूत्र समझने और सूत्र के अनुसार आराधना करनी। इसके लिए बारसा सूत्र पूरा एक्यूरेट, लोग खड़े खड़े कौशक मुद्रा में ध्यान से भाव से सोचो 30-30 उपवास करते हैं और लास्ट में बारसा सूत्र खड़े खड़े सुनते, इतना आनंद आता है। शरीर का रोल कहाँ रहा, मन का रोल कहाँ रहा? आपको परिवाधीराज पर्व परिसर नहीं है और बोले कि आपको 2 घंटा खड़े रहना है, क्या काम है? क्या एक ही जवाब है। आपको कोई बोलेंगे कि उपास में हमने को खाली सुनना है, आप सोचो व्याख्यान जैसे विषय आपको पल्ले पड़ते हैं तो आप सोचते हो हाँ कि अच्छी बात है। कोई संगीतकार आता है तो आप अटेंशन करते हो कि चलो जाते हैं, संगीत है अच्छा है, आनंद आएगा। कल बहुत आपने मजे ली तो आपने आनंद आ गया, आपको लगा कि कोई यहाँ प्रोग्राम हो रहा है तो आप चले गए, दीक्षा हो रही है, प्रतिष्ठा, तो आप चले गए वहां, 2 कलाक स्पेंड कर सकते हो। लेकिन बारसा सूत्र में क्या है ना, तो आपको पता चलता है, समझाते बात अलग है, आप जब सुनते हो तो पता नहीं चलता। फिर भी उसको इतने भाव से सुबह झट 7:30 बजे तैयार होकर आ जाना और ध्यान से सुनना और पूरा सुनना। वहां 3 घंटे आप कोई भी आपकी बात नहीं हो रही है, ना आपको कोई रिएक्शन आ रहा है, आराम से शांति से सुन रहे हो। ये किसका प्रभाव है? हालांकि बारसा सूत्र आपको पता नहीं है, शब्द क्या है आपको पता नहीं है, आप खाली दर्शन कर रहे हो, आपको तो पहले के 4 दिन आपने सुना इतना ही है। तो फिर बारसा सूत्र सुनने की वजह क्या? हाँ, इतना महान सूत्र क्यों? ये डिक्लेयर करता है कि संवत्सरी महापर्व, उस महापर्व में हर चीज महान होगी, हर चीज। साधु के द्वारा वचन सुनना, साधु की निष्ठा में प्रतिक्रमण करना, यानी कि साधु जीवन महान, उसके साथ सूत्र महान जो भद्रबाहु स्वामी ने लिखे वो महान, उसके साथ प्रतिक्रमण प्रायश्चित वाला वो महान, उसके साथ तपस्या के साथ हमें करना वो भी महान, और उसके साथ दान धर्म चैत्य परिपाटी सारे कर्तव्य बाकी है तो निभाना। ये महान पर्व, महान योग के कारण, महानता के कारण ऑलरेडी सबके जीवन में छाए है। तो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान रहा। आज जितने भी थवीरावली हम आएंगे, हम सुनेंगे प्रतिक्रमण के अंदर, अरे व्याख्यान के अंदर, तो 24 तीर्थंकर के चरित्र है। अब 24 तीर्थंकर, उनके साथ जो जो जीवन में पंच कल्याण की और जीवन की जो घटनाएं घटी है, इतना बेहतरीन परमात्मा का जीवन, ये ज्ञान का ही योग है ना, ज्ञान का ही आदान प्रदान है ना। अब कोई यहाँ आया या ना आया, संवत्सरी तो हाजिर होना है कि नहीं होना है? यहाँ कम ज्यादा आया, लेकिन 8 दिन है, 8 दिन तो अद्भुत आराधना करेंगे करेंगे। और ज्ञानी भी कहते हैं
ज्ञानी तीन कैटेगरी बताते, तीन कैटेगरी, सदैया, भदैया और कदैया। सदैया सदा के लिए आराधना करे, भदैया भादरवा मास में आराधना करे, भादरवा योग है। कदैया करे करे आराधना करे, कभी कभी यानी संवत्सरी 25। आपको भी लगेगा कि भाई ओपरे घणू कीधु बेटा, 8 दिन अभी दुकान कम जाए, 8 दिन तो तू बेटा आओ। तो आप भी आपके बेटे को बोलोगे 8 दिन अभी दुकान में कम ज्यादा हो, 2-4 घंटे में निपटा के व्याख्यान सुनना ही सुनना, प्रतिक्रमण करना ही करना, बाकी 12 से 6 के अंदर जो करना वो कर दे, बाकी कुछ नहीं। पूरी जिंदगी है कमाने के लिए, ये 8 दिन में कोई विराधना में नहीं जाना है। आपके बेटे या बेटी या आपका परिवार का सदस्य नहीं आया होगा तो भी आप उसको 8 दिन तो यहाँ ला के रखोगे। क्यों? यहाँ कहाँ पर ऐसा रिसेप्शन है, क्या फंक्शन है, क्या नाचना कूदना गाना कोई जबरदस्त प्रोग्राम है? 8 दिन क्या करना है? जो हमें पसंद नहीं है वो सुनना है, जो हमें बदलना नहीं है वो बदलने की बात आने वाली है। अब ये सारी चीजें आपको सुनना क्यों? प्रतिगमन जो हमें पसंद नहीं है फिर भी हम 8 दिन करना, इसका मतलब हमें पसंद तो है लेकिन हमें विचार में लाया नहीं। हमें करना तो है लेकिन हमें ऑलरेडी ऐसा मोमेंट, ऐसा माहौल नहीं मिला है। इसके लिए 8 दिन महान पर्व, इसके लिए कहा कि बहुत सामान्य जीव जुड़ जाते हैं और सामान्य जीव वो महानता को छूने के लिए राजी हो जाते हैं। अभी तो मुझे ये करना है, मैं करूंगा ही करूंगा। और वास्तविक साधु भगवंत का या कोई भी श्रमण श्रमणी भगवंत का वर्षावास होता है, चातुर्मास, वो चातुर्मास के अंतर्गत बहुत सारे जीवों को एक नया रास्ता मिलता है। इसके लिए कभी भी क्षेत्र खाली नहीं रखना चाहिए। वर्षावास के लिए भगवंत को बुलाना ही बुलाना, आप पधारो साहब, आप लाभ दीजिए। और ऐसा हुआ है मुझे अपने एक राजेंद्र भाई भंडारी है, वो आए, कहते थे, वो पीछे ही है ना, वो वेफरे रहते हैं, कि बाबूसी आपके पास पहली बार आया, वो और कांतिलाल जी बैठे थे, हिरानी ने, वो तो कि बाबूसी पहली बार आया, आप पे बैठा, आपसे बात सुनी, मुझे आनंद आया, वहां से मैंने पूजा स्टार्ट कर दी। मैंने बोला कि अभी 8 दिन पोषण कर लो। अरे बाबूसी के फिर उन्होंने बात बोली कि बाबूजी बहुत आराधना बहुत रह गई थी, चूक गए थे, अभी मेरी ये आराधना स्टार्ट है, मेरी पूजा रोज चालू है। फिर कौन आप या कोई खड़ा था कि बाबूसी हड़वे हड़वे के थोड़ा धीरे धीरे आओ, फिर झट नहीं लेना सबों ने, तो ठीक है। तो स्टार्ट हुआ। एक ये मोदी परिवार वाला राहुल था, एक हमारे साहब, कभी मैंने पूजा नहीं की, न कोई हमारे साहब के पास आता था। मेरी पूजा स्टार्ट हो गई, सब कुछ स्टार्ट हो गया, तो उनकी साविकों का उपवास ब्यासना चलता रहता है रेगुलर, अभी तक है चले। तो उनके वो अभी ऊपर आए तो कह रहे थे कि हमारे साहब ये कोई प्रतिक्रमण नहीं करेंगे और पूजा आपके कहने से की है, तो बाबू जी आप बोलो कि वो प्रतिक्रमण करे। मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलो, वो करेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी है, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि जो आदमी समझते हैं तो आराधना अखंड होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विचार तुम्हें वहां लेके जा रहा है। और ये जीवन 84 लाख जीवा योनि में कितने भी जीवन मिले हैं, ये जीवन महान इसके लिए है कि हमें महान पर्व, महान तीर्थंकर, महान तीर्थ, हमें महान आराधना, हमें सब कुछ विशिष्ट मिला है। अब इस चीज को भी हम चूक जाए तो ये तो कैसी बात हुई कि एक जो किसान था शेतकरी, हाँ, वो किसान गांव में खेत कर रहा था, मालिक के वहां था, और धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, बच्चे की शादी आई। वो तो किसान वहीं है 25 साल से, और बच्चे की शादी आई और बुलाया कि आपको यहाँ शहर में आना है और बच्चे की शादी में रहना है, तो ठीक है आ जाएंगे। अब शादी में गए और शादी में जाने के बाद वो शादी के सारे काम देखते थे, लेकिन भोजन में वो कह के भाई वो दाल बाटी कटे है क्या, होगरो ने सब्जी कटे है, कभी शादी में होगरो वगरो नहीं बह गया, और तो घेवर खाओ, मिठाई खाओ क्या, और कहाँ खावे रहोगे? अरे कि नहीं, मैं तो इतने सालों से मुझे यही पसंद है, ये खाऊंगा। अरे कुछ तो खाओ। नहीं, ये चीज अच्छी नहीं है, मुझे नहीं खाना, इससे कुछ हो जाएगा, तो डरे। जबरदस्ती से वो बेटे ने, जो बड़े हुए थे घर के सदस्य थे, जबरदस्ती से उसको घेवर खिला दिया। हाँ ये तो अच्छा है, आने दो। जब तक हम महानता को पहचानते नहीं तब तक उसका अनुसरण नहीं करते, बात इतनी। हमें ये हमारे स्वभाव में जो जुड़ा है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि मन के स्तर पर बहुत सारे तरंग, बहुत सारे वाइब्रेशन, बहुत सारे केमिकल डेवलप होते हैं, और हम परिणाम बदलेंगे तो और ताकत मिलेगी। तो संवत्सरी जैसा महापर्व, और राजेंद्र को 7वां भाग हमारा यहाँ ऑलरेडी संलेखना पद जो बात चल रही है उसमें शरीर की बात हुई कि शरीर नश्वर है, लेकिन उस शरीर से आराधना करे तो ये मिट्टी सोना बन जाएगा। ये शरीर मिट्टी है, वो तो फाइनल है, लेकिन अमर बन गया तो कारण क्या है? आराधना से, समझदारी से। वरना कितना भी शरीर संभालो, कितने भी दवाइयां डालो, कितना भी भोजन डालो, कितना भी आराम कराओ, कितना भी उससे सफाई करो, कितना भी उसे जिम में ले जाओ, कितना भी उसे संभालो, कर्म जब सामने आके खड़ा रहेगा ना तो गामा पहलवान वायरस से खत्म हो गया।
पहलवान आदमी 6.5 फुट का, हम देखो तो लगा मिलिट्री जैसा हट्टा कट्टा आदमी, एक छोटा सा वायरस खत्म कर दिया। लो शरीर की वैल्यू। अब कितने भी दौड़ते हो, कितने भी काम करते हो, वायरल इन्फेक्शन आ गया, ऑलरेडी तो छोटे है, कमजोर है, सारे के सारे बैक्टीरिया इतने पावरफुल नहीं है। पेट में कोई गड़बड़ी हो गई, पेट में कोई खाने में इन्फेक्शन हो गया, सीधा 2 दिन 3 दिन बंद, खाना पीना बैठना उठना पसंद नहीं आ रहा है, दर्द हो रहा है। इतने बड़े शरीर में, इतने अच्छे शरीर में, इतने अच्छी रहन सहन में शरीर कमजोर हो गया। यानी शरीर की मौत हो उसके पहले कर्म की मौत होनी जरूरी है। और कर्म की मौत के लिए हमें निश्चित रूप से, यहाँ जितने भी पुण्यशाली बैठे हैं, सिद्धि तप वाले को धन्यवाद है, लेकिन आपने नौकार की आराधना की, सिमंदर स्वामी की आराधना की, आपका शरीर आपका मान रहा है तप में। हमने पहले ही कह दिया था कि इस तप को लेके कोई आडंबर प्रभावना नहीं लेना देना। इस तप को लेके 2 मेंबर ठीक है, उस तप को लेके नहीं घर पे कोई वो गाने के साथ प्रभावना देनी, आपको इस तप को लेके लोगों को बुलाना और बड़े माहौल बनाना, ऐसी कोई बात नहीं। आपका यहाँ पर कल का कितना बढ़िया माहौल बना था, लोगों की क्या भावना थी। हाँ, लोग शाम तो 10 बजे नाचना, सब तपस्वी, 6 उपवास, 7वां उपवास में, बोलो 7वें उपवास से सारे तपस्वी मासिक श्रवण वाले वो भक्ति करे, 10:30 को कंट्रोल कराया है। અને આ સવારે आया बावसी बावसी आओ 28 तो उत्साह उमंग कितना बड़ा। आपका शरीर मान रहा है, आपने उपवास एक किया है, आप एक उपवास तो करना ही करना। तपस्या हमारी निर्मल होनी चाहिए, कोई ऐसा आडंबर नहीं। ठीक है, किसी को समाज कहना पड़ता है, इन्विटेशन देना पड़ता है, एक छोटी सी इमेज बना दी भेज दी, तो ये आराधना हमारी आडंबर रहित बनी है, अच्छी तरह बनी है। और इस आराधना के कारण इतने सारे जीवों में परिवर्तन आया है, बहुत आनंददायक वर्षावास, साक्षात्कार वर्षावास जो सोचा था उस हिसाब से वो चल रहा है। पुण्यशालियों ने बहुत ही भावपूर्वक आराधना की है, और आज कंडीशन ऐसी ऐसी हो गई है, उनको फाइनली अटाई करनी है तो सारी चीजें कि बाबूसी मारे में डॉक्टर ने बोला है कैल्शियम कम है, विटामिन कम है, अठाई तो मारे करनी है, आपके आशीर्वाद से होगी। और रोज 2 मिनट तो उभा रहे, वो हिम्मत लेवा वास्ते, बाबूजी मारे वे के नहीं वे, बाबूसी होते आशीर्वाद देजो, बाबूसी मारे करनी है, आपकी जिम्मेदारी है के। और कई लोग तो ऐसे है, उसको ठीक नहीं है, घर पे घर पे वो तपस्या चली, घर पे उनको शायद थोड़ा बॉडी है तो वॉमिट हो गई, पित्त हो गई। हकीकत में पित्त है बॉडी के जो यूरिक एसिड है उसको खत्म करता है, और ये किस बढ़ता नहीं है। हमें यदि साइंस यदि बीमारी को समझ लेना, और जितना एसिड निकलता है ना, शरीर एकदम निर्मल कंचन जैसा बन जाता है, ताकतवर बन जाता है। लेकिन डर जाते हैं, पित्त होगा तो वॉमिट होगी तो, हालांकि सब कुछ पढ़ाई है, 70% तो पानी है शरीर में, पानी 60% पानी वाला बॉडी है। अब जहां पर जो छुपा हुआ था ब्लड के छोटे छोटे कणों में, इसके लिए सीधा बॉडी में आप जब बैठते हो तो यूरिक एसिड के कारण कई बार ये हाथों में लाल लाल होता है, पैरों में लाल लाल हो जाता है। कई बार ऐसा होता है आप चलते हो तो चलने में स्पीड नहीं आती है, काम करने में स्पीड जो 40 साल की 25 साल 30 साल की उम्र में थी वो 60 साल में नहीं आती है। तो ये सारी बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स पार्ट्स है वहां पर सारा एसिड छिपा हुआ है। इसके लिए काम करते करते थक जाते हैं या नहीं करने की इच्छा होती है, वो तपस्या की थी, हरा हुआ रहा, बात खत्म हुई, तपस्या हुई, हटाई हुई, पीत निकला, अच्छा हुआ, पीला निकले, ग्रीन निकले, सब कचरा क्लियर, क्योंकि दूसरा कुछ तो निकलने वाला है नहीं। कोई अंदर से भोजन खाया हो तो वॉमिट हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जो पित्त से वॉमिट हो रही है उसका बॉडी निर्मल बन जा रहा है, यानी कि सारे जो दर्द आने वाले थे जो शरीर के नाम में वो तो खत्म, लेकिन कर्म भी खत्म हो, क्योंकि कर्म के कारण आने वाले थे, लेकिन कर्म ही खत्म कर दिए। तो आपको एक उपवास होता है, आपको उपवास की आराधना करनी, कल एक स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के बाद आगे बढ़ो। तो अभी एक आया ना तो के बाबूसी मारे तपस्या करनी है, एक बाबूसी देखो मारे तपस्या नहीं हुई ने तो बाबूसी थोड़ा माथे ओलबो है क्या, एडा बहादुर लोग है। मैंने बोला 2 डॉक्टर को भेज दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तपस्या तो व्यवहार ही है, केवरो मतलब अतरा गट है कि बाबूसी मारे करनी, कोई भी भेज जाए। इसके लिए धर्म में कभी भी कोई आराधना करता है ना तो आगे पीछे देख के उनको बोलना करो, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो उससे अधिक धर्म तुम्हारी सहूलियत कर देगा, तुम्हारी सुरक्षा करेगा, धर्म तुम्हें साथ देगा। दो कोई दूसरा साथ दे या न दे, धर्म तुम्हें साथ देगा। तो आराधना का मन बना के गट होके आगे बढ़ने की भावना रखना ही रखना है। कल परवादीराज पर्व परमेश्वर स्वागत करना है।